हेलो नमस्ते। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था यूजीसी के कुछ गाइडलाइंस दिव्यांगजन बच्चों के लिए, और इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में मैं बताऊंगी सीबीएसई के कुछ गाइडलाइंस दिव्यांग बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आपने यूजीसी के गाइडलाइंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में दे दूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे गाइडलाइंस जो है, बहुत सारे पॉइंट्स जो है यूजीसी और सीबीएसई में ओवरलैपिंग है, मतलब सेम है। तो आपके लिए यूजीसी के गाइडलाइंस जानना भी जरूरी है। अगर आपका बच्चा सीबीएसई में पढ़ता है तब भी यूजीसी के गाइडलाइंस जानना बहुत जरूरी है। तो आ जाते हैं सीबीएसई के गाइडलाइंस पे। सीबीएसई के अनुसार जो बच्चे का प्रॉपर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है अगर आप कोई भी कंसेशन या हेल्प अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने यूजीसी के गाइडलाइंस में बताया है कि कहाँ कहाँ जाके आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा बच्चे का, या कोई भी आपको सर्टिफिकेट जो जमा करना होता है वो कहाँ कहाँ जाके आपको करना पड़ेगा। जैसे सीएमओ हो गया, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, तो वहां से आपको प्रॉपर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लाना होगा और सीबीएसई में जमा करना होगा। RPWD 2016 के अनुसार जिन जिन कैटेगरीज को डिसेबिलिटी करार दिया गया है उन सारे कैटेगरीज को स्क्राइब या रीडर की अनुमति है, और कुछ कंपेंसेटरी टाइम भी दिया जाएगा उनको। कोई भी पेपर अगर 3 घंटे का है तो उनको 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। 2.5 आवर्स का अगर पेपर है तो 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। 2 आवर्स का अगर पेपर है तो 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, एंड 1.5 आवर्स का अगर पेपर है तो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी इन सारे रूल्स के अनुसार उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा ताकि वो पेपर कंप्लीट कर सके। दिव्यांगजन बच्चे जो है स्क्राइब या रीडर के अलावा एडल्ट प्रॉम्प्टर या राइटर भी ले सकते हैं। स्क्राइब या रीडर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है सिमिलर टू यूजीसी रूल्स है, तो आप यूजीसी की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इन सारी चीजों को रिपीट करके ये वीडियो लंबा नहीं करना चाहती। ऑलरेडी इसमें बहुत सारा कुछ बताने का है, तो आप प्लीज ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ सिमिलर टू यूजीसी रूल्स है, वो सारी जो चीजें हैं यूजीसी की वीडियो जरूर देखिएगा आप। कैंडिडेट्स खुद का स्क्राइब या रीडर भी ले सकता है, लेकिन विद प्रायर एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने यूजीसी में भी बार बार बताया है कि आपको पहले ही जब क्लास 10 या क्लास 12 का रजिस्ट्रेशन होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप होता है, तभी आपको बता देना होगा कि आपकी क्या क्या नीड है। आपको स्क्राइब चाहिए, रीडर चाहिए, एक्सेसरीज चाहिए, या कौन से क्वालिफिकेशन का स्क्राइब आप लेना चाहते हो खुद से। ये सारी जो चीजें हैं आपको डिटेल्स में फॉर्म में भरनी होगी। सीबीएसई के अनुसार इमरजेंसी में कैंडिडेट जो है खुद का स्क्राइब चेंज भी कर सकता है, मोर देन 1 स्क्राइब भी ले सकता है अकॉर्डिंग टू द पेपर और द लैंग्वेज। सीबीएसई के नॉर्म्स के अनुसार स्क्राइब या रीडर या कोई भी हेल्प अगर कैंडिडेट लेता है तो उसको पेमेंट भी मिलेगी एज पर सीबीएसई रूल्स, जो कि सीबीएसई देगा, कैंडिडेट नहीं देगा। कैंडिडेट को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा स्क्राइब, लेकिन जो पेमेंट है वो सीबीएसई की तरफ से आएगा स्क्राइब को। इनका सिटिंग अरेंजमेंट एकदम इनके लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए या रैंप में होना चाहिए अगर लोकोमोटरी डिसेबिलिटी है, या फिर अगर आप रीडर यूज कर रहे हैं या स्क्राइब कर रहे हैं, तो जो भी है तो आपको सेपरेट रूम दिया जाएगा, और स्पेशल टीचर या स्पेशल एग्जामिनर का भी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे सीबीएसई ने स्पेसिफाई कर दिया है कि आप क्या क्या यूज कर सकते हो, मतलब कौन कौन सी एक्सेसरीज आप यूज कर सकते हो। आप किसी भी हालत में, किसी भी सिनेरियो में कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते हो। विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास, पोर्टेबल वीडियो मैग्नीफायर यूज करने दिया जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन में बताया गया है कि कंप्यूटर भी यूज करने दिया जा सकता है अगर बच्चा टाइप करता है, या अगर बच्चा टाइप करके एग्जामिनेशन देना चाहता है। लेकिन अगर
मेडिकल प्रैक्टिशनर को आपको सर्टिफाई करना होगा कि ये एग्जामिनेशन कंप्यूटर में देना चाहता है। तो वो सर्टिफिकेट आपको जमा करनी होगी पहले ही, ड्यूरिंग द फॉर्म सबमिशन। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो उस पे भी कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे आपको सिर्फ टाइप करने दिया जाएगा या लिसनिंग करने दिया जाएगा, क्वेश्चंस को लिसन करने दिया जाएगा, या एनलार्ज फॉन्ट साइज कर दिया जाएगा। इंटरनेट की व्यवस्था नहीं होगी। कैंडिडेट खुद का लैपटॉप ला सकता है, पर उसको फॉर्मेट कर दिया जाएगा और कंप्यूटर टीचर द्वारा उसको एग्जामिन करके फिर ही दिया जाएगा उसको एग्जामिनेशन देने के लिए। कैंडिडेट को स्पेसिफाई कर देना होगा कि वो किस लिए कंप्यूटर यूज कर रहा है। कोई अदर फैसिलिटी वो यूज नहीं कर सकता। अगर सपोज कि उसने दिया है कि लिसनिंग के लिए, तो टाइपिंग नहीं कर सकता, और अगर उसने सिर्फ टाइपिंग के लिए दिया है तो लिसनिंग नहीं कर सकता। तो आप एकदम स्पेसिफाई हो जाइए और तैयार होके फॉर्म फिलअप कीजिए कि क्या क्या बच्चे की नीड है और क्या क्या लग सकता है ड्यूरिंग द एग्जाम। यहाँ पे सीबीएसई ने स्पेसिफाई किया है कि कंप्यूटर की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट की होगी और कोई भी मिसहैपनिंग के लिए सीबीएसई जिम्मेदार नहीं होगा। अगर कैंडिडेट रीडर लेना चाहता है तो विद ड्यू परमिशन लेना होगा और वो सिर्फ रीडिंग ही करेगा और कोई चीज उसको हेल्प नहीं मिलेगी। दिव्यांगजन बच्चों को 50% अटेंडेंस रिलैक्सेशन होगी, जो कि प्रिंसिपल की देखरेख में होगी, और प्रिंसिपल के द्वारा जो उनका अटेंडेंस है वो सीबीएसई में सबमिट होगा। क्लास 9, 10, 11, 12 में जो दिव्यांग बच्चे हैं, मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनका एग्जामिनेशन फी और रजिस्ट्रेशन फी नहीं लिया जाएगा। सीबीएसई ने यहाँ पे सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड को स्पेसिफाई किया है, दूसरे जो डिसेबिलिटी है उनको स्पेसिफाई नहीं किया है। सीबीएसई ने क्लास 10 और 12 के लिए कुछ स्पेसिफिक कंसेशंस का भी उल्लेख किया है, जिसमें क्लास 10 में अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी 2016 थर्ड लैंग्वेज नहीं रहेगा उनके लिए सिर्फ एक ही कंपलसरी लैंग्वेज होगी। क्लास 10 में जिन क्वेश्चंस में विजुअल इनपुट्स हैं, मतलब जो कि देख के करने होते हैं, जैसे मैप्स हो गए, डिफरेंट टाइप के ड्राइंग रिलेटेड हो गए कि लेबलिंग करो, तो ये सारी क्वेश्चंस के ऑल्टरनेटिव दिए जाएंगे विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को। अगर लार्ज फॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो बच्चों को मैग्नीफाइंग ग्लासेस, पोर्टेबल वीडियो मैग्नीफायर्स की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अब आ जाते हैं क्लास 12 में। क्लास 12 में सीबीएसई ने स्पेसिफाई किया है कि क्वेश्चन पेपर्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे ऑन प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स, मतलब जो जैसे लैब वर्क होता है, बायोलॉजी में डिसेक्शन वगैरह होता है, तो वो सारी चीजें प्रैक्टिकल चीजें नहीं रहेंगी, बल्कि उसकी जगह प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स वाले एमसीक्यू रहेंगे, जिसको बच्चों को टिक या जो भी है कंप्यूटर पे एग्जाम दे रहे हैं तो क्लिक करना होगा। जो भी क्वेश्चन रहेंगे पीसीएम या पीसीबी जो भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वो सारे विदाउट विजुअल इनपुट्स रहेंगे, मतलब लेबलिंग या मैप वर्क जो होता है वो सारी चीजें नहीं रहेंगी। सिर्फ पीसीएम पीसीबी में नहीं, बल्कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या कोई भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स जो होते हैं, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो क्वेश्चन पेपर है विदाउट विजुअल इनपुट्स रहेंगे। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो कि मैंने यूजीसी के वीडियो में भी बहुत बार रिपीट किया है कि ये सारे जो एग्जेम्पशन है या कंसेशन है, ये सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी जो कि क्लास 9 या जो कि क्लास 11 में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स या सारे जो अपना जो इंफॉर्मेशन है वो अपने फॉर्म में डाला है, तभी उनको कंसेशन या एग्जेम्पशन मिलेगी। तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप जब एडमिशन ले रहे हैं या आप जब रजिस्ट्रेशन फिलअप कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों का जरूर ध्यान रखते हुए फॉर्म फिलअप करें, ताकि आपके बच्चे को कोई दिक्कत ना हो एग्जामिनेशन के टाइम पे। आशा है ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, और अगर यूजफुल लगे तो हमेशा की तरह शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे पेरेंट्स,
दूसरे स्टूडेंट्स को भी लाभ हो सके। अगर ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या डिसेबिलिटी रिलेटेड कोई भी पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और यूजफुल टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।